इन्होंने एक और आपत्तिजनक बात कही, हमारे गौमूत्र जो पंचगव्य का अंग है उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि गौमूत्र पिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप सुअर मूत्र पीजिए, मुझे भी आपत्ति नहीं है, मेरे लिए गौमूत्र पवित्र है। आप जो है कपूरा खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कपूरा खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कपूरा खाइए, खाइए सुअर खाइए, मैं काम कर रहा हूं, मना कर रहा है, काट के खाइए। प्रेम शुक्ला जी, दानिश कुरैशी ने आपके ऊपर आरोप लगाया। डीके दुबे जी आप जवाब दीजिए, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं फारूक जी, किसने बयान दिया ऐसा? देखिए ऐसा है, इस्लाम में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं तोरिया, और तोरिया का मतलब होता है पवित्र छल, और पवित्र छल का मतलब होता है कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए अगर पवित्र छल बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी पवित्र है। तो अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं बिना किसी रिकॉर्ड के, आपकी निजी राय होगी, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि धर्म का ये मामला, मैं अब ये जी न्यूज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, आप अपनी बात पूरी करिए। अगर वो पवित्र छल बोल रहे हैं, मतलब झूठ भी बोल रहे हैं जो पवित्र है, जो इस्लाम को बढ़ा रहा हो, तो कोई बुराई थोड़ी ना, उनको किसी को बुरा लगेगा नहीं। इसलिए बिना किसी डेटा के, बिना किसी हवाला के, बिना किसी रिकॉर्ड के स्टेटमेंट देना, नेशनल टीवी पर बैठकर देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरा कुछ और हो नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, जहां तक हम बंगाल की बात करते हैं, तो ये सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां से हुई थी। आगा खां तो बंगाल से ही आते थे। असली उस समय आज़ादी से पहले का जो मुस्लिम क्षेत्र था हिंदुस्तान के अंदर, वो तो बंगाल ही था, और पार्टीशन भी बंगाल से ही मांगा जा रहा था, और बंगाल ही सबसे बड़ा विवाद का जड़ था। हम सबको मालूम है जब डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ तो वो कहाँ शुरू हुआ था। अब बंगाल में ये बात कही जा रही कि नहीं, वो आज की तारीख में जो बोल रहे हैं वो साहब वो कोई कन्वर्जन के लिए नहीं बोल रहे हैं, ईमान लाना। क्या यहाँ पर इतने सारे मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी कह सकता है कि इस्लाम का काम ईमान लाना नहीं है? क्या उनके यहाँ ये नहीं कहा गया कि ईमान पर लेकर आओ? क्या ये नहीं कहा गया कि बाकी सबको कन्वर्ट करो? और दूसरी बात ये है कि इस्लाम जो है वो तो कन्वर्टेड लोगों का ही मजहब है ना। हिंदुस्तान के अंदर तो एटलीस्ट कन्वर्टेड लोगों का ही मजहब है। कन्वर्ट किसी न किसी ने किया ही होगा, कोई चाहे वो किसी प्रकार से किया हो। तो आप ये कहते हैं कि आज वो जो कह रहे हैं, वो जो बात है वो साहब उसका मतलब ये नहीं है, तो उसका मतलब पिछले 800 साल के इतिहास के अनुसार क्या है ये भी बताना चाहिए। दानिश कुरैशी जी को मैं जोड़ता हूं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। दानिश कुरैशी जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिए जो डीके दुबे कह रहे हैं। इन्होंने तो बहुत विस्तार से बता दिया ईमान का मतलब क्या है। देखिए, डीके जो दुबे जो हैं, वो मुझे लगता है उनके पास इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है और बिल्कुल बेकार की और हम्बक बात कर रहे हैं। मैं तो मुद्दे की बातें कर रहा हूं। शुक्ला जी जो कह रहे थे वो, और जमात इस्लामी का जो काम है वो मैं आपको बताऊं। दरअसल बात कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो गई। जमात इस्लामी इस देश में वो काम करती है जिन्होंने नौजवानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा, और आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी में जो देखेंगे जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग, वो कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हुए नजर आएंगे। दिक्कत क्या है उनकी, सुनिए मैं आपको बताऊं। दिक्कत ये है कि ये शुक्ला जी जैसे लोग, आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े, एक एक कर बोलेंगे तभी बात सामने। दुबे जी आपकी बात हो गई थी, कुरैशी जी की बात सामने आने दीजिए। मैं बताऊं अब सवाल एक एक कर दुबे जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा। अब सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि शुक्ला जी से ये सवाल पूछा गया कि भाई इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं आपको बताऊं इस देश की अदालत के खिलाफ बावजूद जाके एक मस्जिद ढहाने का प्रोग्राम, ये मुसलमानों के खिलाफ तारीख नहीं है तो क्या है? एक इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहती है कि अपने चाकू को धार करके रखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो क्या है? एक इनका एमपी जाके कहता है दिल्ली के अंदर में मुसलमानों के ठेले से कुछ मत खरीदिए, तो ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो क्या है? दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की और उनकी भगिनी संस्थाओं की? ये पूरा एक नैरेटिव बना के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मजहब मेरे लिए है और उनका मजहब उनके लिए है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी देखिए, इन्होंने दुबे जी के लिए अहमक शब्द का प्रयोग किया और आपने इस पर आपत्ति नहीं की। मैं सुन नहीं पाया। प्रेम शुक्ला जी, मैं सुन नहीं पाया। प्रेम शुक्ला जी, आपको आपत्ति नहीं होगी मुझे लगता है। प्रेम शुक्ला जी, इनको लुक्खा मैं कहूं तो आपको आपत्ति नहीं होगी, इनको लंपट कहूं तो आपको आपत्ति नहीं होगी। प्रेम शुक्ला जी, जी न्यूज़ जो है इनको, प्रेम शुक्ला जी मैं उस शब्द को सुन नहीं पाया। इनको लुक्खा, लंपट, अहमक ये सारे उन्होंने इस्लाम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए मैंने कहा पांडे जी, बाकी मैं कभी किसी को व्यक्तिगत नहीं बोलता। क्या गलत कहा उन्होंने? कोट किया उन्होंने।
नहीं, क्या गलत किया था ये बताइए, कौन सी? अरे मुझे कौन सी आयत या कौन सी सूरह का तर्जुमा है बताइए, तो आप तो पूछ लीजिए। एक एक कर दानिश कुरैशी जी प्रेम शुक्ला जी को बात करने दीजिए। दानिश जी, दानिश कुरैशी जी प्रेम शुक्ला जी को बात पूरी करने दीजिए। दानिश जी आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक एक कर प्रेम शुक्ला जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपसे सवाल लेने इन्होंने आऊंगा। एक और आपत्तिजनक बात कही, हमारे गौमूत्र जो पंचगव्य का अंग है उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि गौमूत्र पिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप सुअर मूत्र पीजिए मुझे भी आपत्ति नहीं है, मेरे लिए गौमूत्र पवित्र है। आप जो है कपूरा खाइए, बकरा का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कपूरा खाइए मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई, वही तो कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कपूरा खाइए, मेरा मतलब मेरे लिए है, खाइए सुअर खाइए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरा मतलब मेरे लिए कहाँ मना कर रहे हैं, काट के खाइए। प्रेम शुक्ला जी दानिश कुरैशी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स गिनाए कि आपके नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। हाँ नहीं बिल्कुल, हमारे किसी नेता ने गलत काम है। दानिश कुरैशी जी जवाब आने दीजिए। दानिश कुरैशी जी मैंने आपका सवाल पूछा, जवाब आने दीजिए। दानिश कुरैशी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह जरूर कहा कि 15 मिनट का समय दे दो, हम 85% हिंदुओं को साफ कर देंगे। यह मोहब्बत का पैगाम था कि यह नफरती बयान था। सर तन से जुदा करने के लिए हैदराबाद में एक पुलिस थाने को घेर कर वहां पर लोगों के सर तन से जुदा करने का कुकर्म किसने किया? ये ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुंडों ने किया। और हैदराबाद में इसके वीडियो आप जी न्यूज ने ही दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, मेरे कैमरामैन नहीं गए थे, जी न्यूज के कैमरामैन गए थे, जिन्होंने सर तन से जुदा करने का नारा लगाकर हैदराबाद के पुलिस थाने को घेर रखा था। यह मोहब्बत का पैगाम था। भाग्य लक्ष्मी को गालियां देना, भाग्य लक्ष्मी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों का प्रयोग मैं जुबान पर लाना भी अपराध समझता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रयोग किया, यह मोहब्बत का पैगाम था। एक हिंदू लड़के के पीछे एक मुस्लिम लड़की बैठकर जा रही थी हैदराबाद में, उसको उतार कर एआईएमआईएम के गुंडों ने इसलिए मारा कि वो हिंदू लड़के के पीछे जा रही थी। यह मोहब्बत का पैगाम है। इस देश को बांटने का प्रयास करना यह मोहब्बत का पैगाम है। 10 लाख से अधिक लोगों की हत्याएं कर देना रजाकारों द्वारा। जो रजाकार जो है एआईएमआईएम के संस्थापक कौन थे? रजाकार ही थे ना। ये रजाकार मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। चलिए मैं जवाब देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस देश से सारे मुसलमानों को खदेड़ दिया जाए ये बयान कभी नहीं दिया। चलिए दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। ये फारूक मुस्तफा जो है और उसके बावजूद जो है देखिए उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं।